नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर जशपुर से है, जहां जिले के कंटोरा स्थित आम बगीचा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उन्होंने 7 मई को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष के लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं ताकि संविधान बदलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 2028 तक बीजेपी सरकार संविधान बदलकर हमारा हक छीन लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पर है। सरकार ने 500 में गैस देने की बात कही थी, लेकिन आज गैस की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने महतारी वंदन योजना पर कहा कि जब वोट 18 की उम्र में देते हैं तो योजना का लाभ 21 वर्ष में क्यों लेंगे। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, जबकि बीजेपी झूठ बोलकर सिर्फ वोट लेना जानती है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह के पक्ष में आगामी 7 मई को मतदान करने की अपील की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनी, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया, जिससे देश आज 75 साल से अधिक गणतांत्रिक देश कहलाता है। वो संविधान जो हम सबको अधिकार देता है, वो संविधान जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, वो संविधान जो अनुसूचित जाति जनजाति को समानता का अधिकार, आरक्षण में लाभ देता है, वो संविधान जिसे हम सबको न केवल अधिकार देता है, न केवल समानता की बात करता है, बल्कि अभी चूंकि चुनाव है तो हम सबके वोट की कीमत एक है। क्या आप हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, चाहे अडानी अंबानी क्यों न हो, सबके वोट की कीमत एक है। यह अधिकार संविधान देता है। आदरणीय साथियों, अब 75 साल की उम्र में मोदी जी कहते मुझे तीसरा मौका दो। भाई 2 मौका तो दिए आपने, तो कुछ किया नहीं। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, इसके अलावा उपलब्धि क्या है? और क्यों तीसरा मौका चाहिए आपको? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। सबके घर में नौजवान लड़के लड़कियां हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, लोग तनाव में हैं, अवसादग्रस्त हैं, लेकिन मोदी जी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। आइए आप कांग्रेस का साथ दीजिए, राहुल जी और खड़गे जी का साथ दीजिए, आपको समाधान मिलेगा महंगाई से भी और बेरोजगारी से। तो गरीब परिवार के माताओं को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख। किसान है वो भी सुन ले, ये विष्णु जी अगले साल 3100 में नहीं खरीदेंगे। वो इसी साल के लिए 3100 है, अगले साल नहीं खरीदने वाले। वो तो भूपेश बघेल 5 साल कोरोना के बावजूद भी आपको 2500 2600 देते रहे, इसका नाम इस साल 3100 मिल गया, और हमारी सरकार बनती तो 3200। मोदी जी की गारंटी है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आया था अमित शाह जी यही, और 500 में सिलेंडर देने की बात आपसे बोल के गए, किसी महिला को मिला? यही मन से बता रहे हैं, किसी को मिला? 18 लाख आवास मिलेगा,
बोल के गए थे, किसी को मिला? नहीं मिला। आपको 1000 रुपया हर महिला को देने की बात कही थी। अब क्राइटेरिया लग गया 21 साल। जब वोट आप 18 साल में दे सकते हैं तो पैसा देने के समय 21 साल क्यों? और 5 महीना बीत गया, 2 महीने के मिला है, 3 महीने का विष्णु जी ने डंडी मार दिया। हो गया ना? 3 महीने का पैसा गायब। और छत्तीसगढ़ के जो काम बंद चल रहे थे सबको बंद कर दिया। बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कहते हैं चावल में राइस मिलर लोग, आजकल 2 मंत्री उसके खास मंत्री हैं, बड़े से होटल में रायपुर में बैठते हैं, और जब तक कि विष्णु जी को 30 रुपये प्रति क्विंटल भोग नहीं लगा लेते तब तक के डीओ नहीं कटता। आजकल बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं विष्णु जी की चुनौती देता हूं, जांच करा ले इसकी जो मैं कह रहा हूं। गौठान बंद हो गया, बंद हो गया। साय बोलो भाई, गोबर खरीदी बंद हो गया, वर्मी कंपोस्ट खरीदी बंद हो गया, गौठान बंद हो गया, रीपा बंद हो गया। अब 35 किलो नहीं मिलेगा विष्णु जी की सरकार में, अब केवल 5 किलो मिलेगा जून महीने में। 35 किलो बंद हो गया, अब 5 किलो मिलेगा, नमक भी नहीं मिलेगा। ये स्थिति, मतलब आपकी खुराक कम हो गई विष्णु जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। गरीबों को हक छीन रहे हैं। एक तरफ 1000 रुपया दिए और 3 यदि सदस्य घर में 35 किलो मिलता था, 20 किलो छीन लिए। आपने क्या किया विष्णु जी? गरीबों के साथ धोखा, उसके साथ चल। 1000 रुपया देके 20 किलो चावल और 1 किलो नमक आपने छीन लिया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे रायगढ़ संसदीय लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी के पक्ष में वोट अपील करने हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। और यहाँ पर कांग्रेसी उनका उद्बोधन सुनकर बहुत ही उत्तेजित हुए हैं इस बार सरकार बनाने को लेकर के। और जैसा कि आम आदमी में एक चर्चा है कि इस बार बदलाव की बयार है, उसको लेकर के काफी दूर दूर से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता इस सभा में शामिल होने आई थी। इस सभा का भीड़ को देख करके और लोगों के उत्साह को देख करके लगता है कि इस बार परिवर्तन का लहर है और रायगढ़ लोकसभा का परिणाम इस बार बदलेगा। 4 लोकसभा के चारों में कांग्रेस जीत रही है। अब ये तीसरे चरण के चुनाव है, उसमें भी हम अधिकांश सीट जीतेंगे। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।